कोबरा को सलूट। मैं आज आपके सामने अपना 43rd वीडियो लेके आया हूँ, हमेशा की तरह विद अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। ये बहुत बर्निंग सब्जेक्ट है, हर देशवासियों की और दुनिया में चिंता का विषय बना हुआ है। यह विषय है अफगानिस्तान में तालिबान का कब्जा। अगर ये वीडियो देखने के बाद आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो जरूर सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए, बिकॉज मैं बहुत रिसर्च करके बनाता हूँ, बहुत डीप स्टडी करके इसको बनाता हूँ। ऐसा नजरिया ना आपने कहीं सुना होता है ना पढ़ा होता है, आपको सोचने पे मजबूर कर देता हूँ। विषय पे आते हैं, अफगानिस्तान जिस पे तालिबान का कब्जा है 15 अगस्त को हो गया था। ये अफगानिस्तान पे जो अमेरिकन फौज थी, 20 साल से जो अमेरिकन फौज वहां बैठी थी, इसको ओबामा टाइम से, ट्रंप के टाइम से और बाइडेन ने इसको जल्दी किया, इसको अनाउंस कर दिया कि हम अपने अमेरिकन फौज यहां से निकाल लेंगे, क्योंकि उन्होंने 20 साल में देखा कि यहां फौज का रखने से कोई फायदा नहीं हो रहा, यहां के लोग इस काबिल नहीं है। तो दिस डिसीजन ऑफ अमेरिकन टू विथड्रॉ फोर्स मेरी तरफ से सही था। दोहा टॉक्स हो रही थी। दोहा टॉक एक शैम थी जो कि तालिबान ने करी थी, ऑर्गेनाइज, जो दोहा में कर रहे थे, जिसमें अमेरिकन भी थे, तालिबान में के बैठते थे, अब्दुल गनी बरादार जो उसमें बैठते थे, दे वर ऑल फूलिंग अमेरिकन इन द वर्ल्ड। इनका कोई मतलब नहीं था टॉक से, ये अपना एजेंडा लेके आए थे। जैसे अमेरिकन ने विड्रॉ करना शुरू कर दिया, इट वॉज एक्सपेक्टेड कि 3 महीने लगेगा काबुल पहुंचते पहुंचते, बस 10 दिन के अंदर वो 15 अगस्त को तालिबान वहां पहुंच गए। आप इनमें सिर्फ इतना ही नाम याद रखो, अब्दुल गनी बरादार, जो कि जो मुल्ला उमर का जो कि सेकंड है, फाउंडर मेंबर है तालिबान के। मुल्ला उमर टीबी से बीमार है, बीमार आदमी है, ही इज नॉट वेल। सो ये जो है अब्दुल गनी बरादार क्योंकि उसका ब्रदर को बरादार उसे बोलते हैं, ही इज द मैन हु विल बी द प्रेसिडेंट अगर तालिबान गवर्नमेंट फॉर्म करती है। आज की डेट में जो अमरुल्ला सलेह है, जो कि पिछली गवर्नमेंट में वाइस प्रेसिडेंट था, उसने अपने आप को ऑलरेडी प्रेसिडेंट डिक्लेयर कर रखा है टिल द टाइम, बिकॉज एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन वो प्रेसिडेंट भागता है, मर जाता है, तो ये प्रेसिडेंट बनता है। आज की डेट में ये हालत है। ये तालिबान पूरे घुस गए हैं, 15 अगस्त को घुस गए हैं। ये तालिबान बरादर के कंट्रोल में है ही नहीं, बिकॉज ये तालिबान सब भाड़े के टट्टू हैं, इनको भाड़े पे लेके आया हुआ है। मेजॉरिटी ऑफ देम डोंट बिलोंग टू अफगानिस्तान। नाउ लोगों की चिंता है, खासकर इंडियन मीडिया की, इंडियंस की, कि हिंदुस्तान के ऊपर ये बहुत हावी हो जाएंगे, तालिबान आ जाएंगे। तो इसको क्लियर करने के लिए बहुत जरूरी है कि आप अपनी हिस्ट्री पे जाएं। आप ज्योग्राफी के आपके दिमाग में घुसी हुई है कि पाकिस्तान हमारा नेबर है, हम इसको चेंज नहीं कर सकते, ये हमारा दुश्मन है, हमने उसको लड़ना ही पड़ेगा, झेलना ही पड़ेगा। एक छोटे से देश को आपने हीरो बना दिया है बिकॉज ऑफ दिस ज्योग्राफी। आपने चाइना को पूरे टाइम पूरी आर्मी पाकिस्तान करके बड़ी हो रही थी। मोदी जी ने अभी चाइना की तरफ ध्यान किया है, पाकिस्तान से ध्यान हटा है। नाउ यू रियलाइज पाकिस्तान कोई ऐसा बड़ा भारी देश है नहीं। सो दिस ज्योग्राफी विच इज डिस्टॉर्टेड बाय मुगल्स एंड डिस्टॉर्टेड हिस्ट्री, गलत हिस्ट्री और ब्रिटिशर्स, आप पूरा अपनी सोच बदली करते हो, चिंता में पड़ जाते हो कि अफगानिस्तान में वो आए और हमारे को तंग हो जाएगा। ये अगर आप अपनी हिस्ट्री पढ़ो, आपकी हिस्ट्री जो कि 5000 साल बिफोर क्राइस्ट की है, महाभारत, रामायण, अपने ऋग्वेदा, अगर आप इनको पढ़ो, आप सब हिंदू अगर इसको जानते होते तो ना कोई हिंदू मुसलमान में कन्वर्ट होता, ना कोई क्रिश्चियन कन्वर्ट होता, ना कोई लफ्ज याद नहीं पड़ता, बिकॉज आप अपने ताकत अपने रिलीजन की जानते हैं। मगर अनफॉर्चुनेटली कोई ने पढ़ी नहीं है, जो कि कई मुल्ले, कई मुसलमान लीडर आके पूरी दुनिया में लेक्चर देते हैं, हम हिंदुओं को मार देंगे, हम इधर रूलर थे। आप उनकी बकवास, अपने आप ही हिंदू उसको एक दूसरे को फॉरवर्ड करते हो और बोलते देखो ये इसको सबको फैलाओ। क्यों फैलाते हो आप? इसको मत फैलाओ, आप उनकी गलत चीजें आप फैला रहे हो, और आप भी, हमारे भी नेता उस चीज में लग जाते हैं कि हम उनको मार देंगे, पीट देंगे। ये काम से कोई फायदा नहीं होगा, आप कमजोरी होगे। आप अपनी हिस्ट्री पढ़ो। अगर जो अफगानिस्तान है, ये 350 साल बीसी से हिंदुओं का पार्ट था अफगानिस्तान। जो कंधार जिसको कहते हैं, गंधारी जो कि कौरवों की माँ थी, वहां की प्रिंसेस थी, शी वॉज द प्रिंसेस ऑफ, माँ की उनकी लड़की थी गंधार की। उनका भाई था शकुनी, जो कि वहां का राजा था, महाराजा था उधर का, अफगानिस्तान का। जब कौंडवों का पतन हो गया, वो मारे गए, तो गंधारी ने गुस्से में शकुनी को, जिसका पूरी रचना उसने की थी पूरी उसकी महाभारत की, तो जो कि बुरा किया था उनके साथ, उसको उसने श्राप दिया कि ये जो तुम्हारा जगह है जहां तुम रूल कर रहे हो, ये अफगानिस्तान के नाम से जाना जाएगा।
जिसको अभी अफगानिस्तान आप कहते हो। अगर यू रेड दिस तो यू इट विल गिव यू लॉट ऑफ स्ट्रेंथ। अब इसको आप बोलते नहीं हो, किसी को बताते नहीं हो, तो आपको एक काल्पनिक लगती है कि मैं आपको कोई झूठ बोल रहा हूं। बट इफ यू गो थ्रू दिस, अपने 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 धरोहर में जाओ, अपनी इतनी प्राचीन अपनी वैदिक उसमें जाओ, तो आपको पता लगेगा। देन यू विल, ये आपको नाइजा डर नहीं होगा, आप फालतू डरोगे नहीं। अफगानिस्तान एक लेटा हुआ देश जैसे लगता है। वो नॉर्थ ईस्ट से साउथ वेस्ट उसकी लंबाई है। वो 1240 किलोमीटर का लंबा है और 506 किलोमीटर चौड़ा है। उसका उस तरफ ईरान नेबर है, उज्बेक तुर्कमेनिस्तान नेबर है, उज्बेकिस्तान नेबर है, ताजिकिस्तान नेबर है। फिर चाइना थोड़ा उसका नेबर बनता है, जो कि वखान कॉरिडोर जो उधर से निकलता है, 295 किलोमीटर का वखान कॉरिडोर, जिसकी चौड़ाई 15 से 54 किलोमीटर है। वो वखान कॉरिडोर चाइना के सिंगजाई प्रोविंस के अंदर घुसता है। इसी वखान कॉरिडोर से भारत का, इंडिया उसका नेबर बनता है। 106 किलोमीटर, 112 किलोमीटर इंडिया की बाउंड्री है। मगर जो कि हम काराकोरम, गलवान जो हाइट है, काराकोरम, सियाचिन ग्लेशियर से ये दिखता है अगर क्लियर वेदर हुए। ये इंडिया नेबर है। अभी अनफॉर्चुनेटली ये पाकिस्तान के ऑक्युपाइड कश्मीर में है, थोड़ा सा पोर्शन है ये। इंडिया वो पेपर पे इंडिया इज ऑल्सो नेबर ऑफ अफगानिस्तान, 112 किलोमीटर का। ये जो अफगानिस्तान है, उसमें एक हिंदू कुश माउंटेन है, बहुत भयंकर माउंटेन है। अभी मुसलमानों ने इसको फैला रखा है हिंदू कुश, मतलब हिंदू किलर। कुश संस्कृत में माउंटेन है, हिंदू माउंटेन है। ये जो माउंटेन है, ये जो हिंदू कुश की रेंज, माउंटेन रेंजेस है, 812 किलोमीटर की लंबाई है और 250 किलोमीटर की चौड़ाई है। मतलब अफगानिस्तान 1240 किलोमीटर है, उसके ऑलमोस्ट अफगानिस्तान की लंबाई है और उसकी चौड़ाई 506 किलोमीटर है। इसकी 250 किलोमीटर चौड़ाई है। ये बहुत ही मिनरल रिच ये पहाड़ियां हैं, बहुत ही सुंदर पहाड़ियां हैं। इसमें अगर आप देखोगे तो इसमें जब पेशवा के टाइम पे मराठे आए हुए थे, ये वहां बसे हैं, अभी कन्वर्ट हो चुके होंगे। इसी के नॉर्थ ईस्ट कोने पे एक जगह है पंचशीर। पंचशीर एक जगह है जो कि 3.5 जो पूरे अफगानिस्तान का है, ये 6,47,500 स्क्वायर किलोमीटर का इलाका है अफगानिस्तान का। पंचशीर जो उनका एक प्रोविंस है, उसका 3,600 किलोमीटर का इलाका है। ये पंचशीर जो है, ये आज तक ना रशियंस, ना अमेरिकन, ना तालिबान इसको कैप्चर कर पाए। इनका एक लीडर है जो कि गुरिल्ला फाइटर्स है। गुरिल्ला फाइटर्स, द मराठास व गुरिल्ला फाइटर्स। पेशवा के टाइम में मराठास आए थे, लगता वो वहां बस गए हैं, बिकॉज दे आर लाइक मराठा शिवाजी जैसे लड़ने वाले लोग हैं। ये बिल्कुल उन्हीं के टैक्टिक्स इस्तेमाल करते हैं। ये जो पंचशीर लोग हैं, ये अफगानिस्तान की भाषा भी नहीं बोलते हैं, ये पारसी के लगभग भाषा बोलते हैं। इनकी शक्ल भी उनके सामने मिलती है, इनकी शक्ल इंडियंस के साथ मिलती है। ये जब मैं एज अ कैप्टन, जब मैं एक बार अपने इन्फेंट्री स्कूल में कॉम्बैट का कोर्स कर रहा था, तो बाजू में कोई सीनियर ऑफिसर उनका कोर्स चला था। वहां मेरा एक ताजिक ऑफिसर, अफगानिस्तान का ऑफिसर, जो कि ताजिक उसका था, पंचशीर से बिलोंग करता था, मेरा दोस्त बन गया था। हम रोज शाम को कभी बाहर बैठ के ड्रिंक करते थे, वो भी ड्रिंक करता था, हम करते थे, गप्पे लगाते थे। ये हमेशा मेरे को अपने पंचशीर के बारे में बताता था कि पंचशीर आपके हिंदुस्तान से आए हुए 5 भाइयों ने बनाया है। Used to tell about all the time, 5 भाइयों ने बनाया है। ये शेर थे और ये कहीं एक्साइल में आए हुए थे, कहीं उनके राजा से उसके इसमें छुपे हुए थे। पंचशीर सबसे फर्टाइल, सबसे खूबसूरत वैली है अफगानिस्तान की, जैसे कि कश्मीर आप बोलोगे, और पंचशीर रिवर बहती है अफगानिस्तान से, उसमें ये भाइयों ने बनाया था। लेटर, क्योंकि हम लोग को इतना अब रिलीजन के बारे में ज्यादा ज्ञान नहीं था, इस थिंक के 5 भाई हिंदुस्तान से कौन आए थे? ये 5 थे पांडव। 5 पांडव जो थे, जब एक्साइल उनको हुआ था तो वहां छुपे थे कई साल। दे आर द 5 लायंस ऑफ पंचशीर। इसलिए ये मराठों से मिलते हैं। इनका टैक्टिक्स ऑफ गुरिल्ला वॉरफेयर। इनको 8 साल रशियन ने अफगानिस्तान पे कब्जा किया। दे कुड नॉट कैप्चर पंचशीर। पंचशीर है, उसके ऊपर मजार शरीफ है, जिसका अब्दुल रशीद दोस्तान करके एक जनरल है, जो कि अभी अब मार्शल अपने आप को कहता है। ये इनकी लाइन, नॉर्दर्न लाइन, जिसके ऊपर चाइना तक, जो ताजिकिस्तान और इसके उज्बेकिस्तान की जो बाउंड्री बनती है, उसके नॉर्दर्न लाइन है। इस नॉर्दर्न लाइन्स को, खासकर पंचशीर को, ना रशियंस कैप्चर कर पाए, ना तालिबान का 4 साल रूल था 1997 से 2001 तक, ना वो कैप्चर कर पाए, वो हार गए, लगे रहे। 2001 से 2021 तक अमेरिकन वर देयर, दे आल्सो कुड नॉट कैप्चर दिस प्लेस। कॉम्प्रोमाइज करना पड़ा। और इस अशरफ गानी गवर्नमेंट में जो वाइस प्रेसिडेंट था, उन्हीं का ही आदमी था अमरुल्लाह सलेह, जो कि वाइस प्रेसिडेंट था और अब उसने अपने आप को प्रेसिडेंट डिक्लेयर किया है। इन पंचशील के जो गुरिल्ला फाइटर्स हैं, इनका लीडर था अहमद शाह मजूद, जिसको
बहुत टेरिफिक गुर्रा फाड़ा था। दे आर टेरिफिक फाइटर्स, माउंटेन वॉरियर्स हैं ये, इनसे लड़ना बहुत मुश्किल है। इसको अलकायदा ने या अमेरिकन ने इसको 2000 कभी इसको स्टेफिंग से मार दिया था करके। अभी उसका लड़का अहमद मसूद जो है, ही इज द लीडर, ही इज एज फरोशियस एज हिज फादर। एंड जो अमरुल्ला सलेह है जो कि वाइस प्रेसिडेंट है, उनके साथ मिला हुआ है। एंड वो उन लोगों ने तालिबान को चैलेंज कर रखा है। जो अब्दुल रशीद दोस्तान है, जो मार्शल है, जिसकी आर्मी है कम से कम 1.5 लाख की आर्मी है, ये लेके पंचशील पहुंच गया है। जितने भी अफगान, जब तालिबान एडवांस कर रहे थे, जितने भी अफगान आर्मी के सोल्जर जो बिना लड़ाई के तो सरेंडर करते, कुछ सरेंडर करते थे, बाकी अपने पूरे हथियार और टैंक लेके पंचशील में घुस गए हैं। जितने भी और भी जो लोग हैं जो लड़ना चाहते हैं, उन्होंने ऑलरेडी अनाउंस कर दिया है, प्लीज कम देयर। पंचशील एंड नॉर्दर्न अलायंस वेरी शॉर्टली इज चैलेंजिंग तालिबान। तालिबान को रहना मुश्किल हो जाएगा अफगानिस्तान में। अब्दुल गनी बरादार जो कि को फाउंडर ऑफ तालिबान का है, मुल्ला उमर, और ये दोनों जानवर, ये होपफुली अगर गवर्नमेंट बनेगी तो प्रेसिडेंट बनेगा। पर इसको लेजिटिमेसी अगर दुनिया को दिखाना है कि बहुत बहुत अच्छे लोग हैं, ये काम करने चाहते हैं, तो इसको अमरुल्ला सलेह को वाइस प्रेसिडेंट बनाना पड़ेगा। अमरुल्ला प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट बनेगा कि नहीं बनेगा, या प्रेसिडेंट बनेगा, ये सोचने वाली बात है। अब हिंदुस्तान का डर है कि ये हिंदुस्तान के मीडिया रिपोर्ट बोल रहे हैं, लोग बोल रहे हैं ये तालिबान इधर आ जाएंगे। आप मोदी जो है, मोदी जो ज्योग्राफी, डिस्टॉर्टेड ज्योग्राफी में नहीं जाता, वो अपनी हिस्ट्री पे जाता है। हिस्ट्री हमारी महाभारत से लेकर आती है, कई हजार साल बिफोर क्राइस्ट, जबकि ये सभ्यता आई नहीं थी। हम जब से हमारी सभ्यता है, मोदी उसका स्कॉलर है, उसका स्टूडेंट है, उसकी हिस्ट्री आता है। नाउ ही चेंज द ज्योग्राफी ऑफ दिस प्लेस। नाउ पाकिस्तान जो हमारा दुश्मन था, हमारी आर्मी और हम पाकिस्तान करते थे, हम ग्लोरी गाते थे, हमने पाकिस्तान को यहाँ रहा है वहां रहा है, टुटपुंजा देश है। पाकिस्तान का मुंह अब तालिबान की तरफ चला गया है। पाकिस्तान का इलाका है खैबर पख्तूनख्वा, जो कि नॉर्दर्न पार्ट ऑफ पाकिस्तान है, जहां की पाकिस्तानी तालिबान राज करते हैं। वो पाकिस्तान से साथ रहना नहीं चाहते, वो अफगानिस्तान के साथ मिलना चाहते हैं। तो पाकिस्तान को ये रात दिन तक तंग कर रहा है। चाइना जो है, जो वाखान कॉरिडोर है पाकिस्तान अफगानिस्तान का नॉर्थ ईस्ट में, 295 किलोमीटर का, 15 से 54 किलोमीटर चौड़ा, जो कि हमारे कारकोरम हाईवे से नजदीक है, ये उनके सिंगजियांग प्रोविंस में घुसता है, जहां की चाइना ने 20 से 30 लाख यूगर मुसलमानों को बंदी बना रखा है। उनकी किडनी बेच रहा है, उनके हार्ट बेच रहा है, उनके ऑर्गन बेच रहा है। जितने आपकी चाइनीज मोबाइल और सामान बन के आते हैं, उनसे फ्री में लेबर करवाता है, मारता है। उनके बच्चों को कहाँ ले गया, उनकी औरतें कहाँ हैं, उनके साथ अत्याचार कर रहा है, किसी को मालूम नहीं है। चाइना को डर है कि ये जो तालिबान है, ये उनको ना सपोर्ट करने लग जाए, यूगर भाग के इनके पास शरण ना लेने लग जाए। ये बिल्कुल करोड़ों है, बिल्कुल आराम से आ सकते हैं। चाइना को ये डर सता रहा है तालिबान का। पाकिस्तान को अपना पख्तूनख्वा जो इलाका है, नॉर्थ पाकिस्तान पख्तून इलाका, ये जाने का खबर डरा रहा है। अब्दुल गनी बरादार को ये डर फैला रहा है कि ये जो मैं भाड़े के टिट्टू लाया हूं, ये अफगानी तो है नहीं, इनको पैसा कैसे दूंगा, इनको मैं कंट्रोल कैसे करूंगा। क्योंकि अगर वो बोलता है किसी देश है कि मैं आपकी एम्बेसी यहां रखो, मैं उसको देखभाल करूंगा, मैं आपके सिटीजन को देखभाल करूंगा, उसके हाथ में कुछ है ही नहीं। क्योंकि ना इनने उसको पैसा दिया, ये लुटेरों को लूटने के लिए लाया था कि आपको औरतें मिलेंगी, आपको उनसे शादी करोगे, आप बच्चे ले जाओगे। ये लूट मचा रहे हैं, ये किसी की नहीं सुन रहे। दे आर आउट ऑफ कंट्रोल। ऑलरेडी नॉर्दर्न अलायंस पंचशील वाली पार्टी ने ऑलरेडी उनके 3 डिस्ट्रिक्ट कैप्चर कर लिए हैं लास्ट 2-3 दिन में। तालिबान को वहां राज करना इतना आसान नहीं होगा। अगर मोदी इस ज्योग्राफी को चेंज कर दिया है, इज नॉट डिपेंडिंग ऑन ज्योग्राफी, इज डिपेंडिंग ऑन हिज हिस्ट्री ऑफ वास्ट, इतनी गोल्डन हिस्ट्री ऑफ इंडियन हमारी जो है, तो पाकिस्तान का मुंह उस तरफ हो गया है, चाइना का मुंह उस तरफ हो गया है। नाउ जो हमारा लैंड बॉर्डर है वो 15,500 किलोमीटर का है, उसमें 4,000 चाइना के साथ है और बाकी पाकिस्तान, और फिर बाकी भूटान, नेपाल जो कि हार्मलेस बॉर्डर है उसके साथ है। और जो कोस्ट लाइन है वो 7,500 किलोमीटर की है। नाउ मोदी शुड एंड विल एक्सप्लॉइट द नेवी। नेवी की ताकत अब बढ़ेगी, नेवी को स्ट्रांग बनाना पड़ेगा, बिकॉज नाउ नेवी कैन पुट प्रेशर ऑन चाइना इन साउथ चाइना सी। फ्रांस हैज ऑलरेडी अपनी उसने शिप्स ऑलरेडी कॉम्बैट शिप्स ऑलरेडी उसने ताइवान में एंकर कर दी हैं। क्वाड अपनी तैयारी कर रहा है। नेटो ने कल मीटिंग करी है, 30 डेज ऑफ नेटो के, हाउ टू डील विद दिस मैनेज ऑफ चाइना, पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान, बिकॉज इन्हीं रशिया, चाइना, पाकिस्तान ने इसको रिकॉग्नाइज किया अभी ताइवान गवर्नमेंट को। रशिया आउट ऑफ दिस
दिस पिक्चर बिकॉज रशिया के पास पैसा नहीं है, रशिया के पास इतनी ताकत नहीं है, वो चाइना का पूंछ बना हुआ है। तो अब मोदी विद हिज नेवी कैन पुट प्रेशर ऑन चाइना इन साउथ चाइना सी। उसका देखो चाइना को चाहिए सी, इस लैंड में चाइना को, अफगानिस्तान लैंडलॉक कंट्री, इधर उसको कुछ मिलेगा नहीं, उसको चाहिए सी। तो वो साउथ चाइना सी को अगर वो क्वाड रोक दे और इनके ग्वादार पोर्ट को इंडिया एंड दीज नेवीज कैन स्टॉप इस पूरी कोस्ट लाइन 7,500 स्क्वायर किलोमीटर की बहुत बड़ी कोस्ट लाइन है। किसी और देश के पास ये कोस्ट लाइन होती 70 साल में तो कांग्रेस सोती रही, इसको तो एक्सप्लॉइट कर देते। दिस व्हाट आई मीन वर्ल्ड क्लास नेवी। So now this geography is going to change by Modi, who is a scholar of all this history, जो कि करेक्ट हिस्ट्री है, ये गलत हिस्ट्री नहीं है जो कि अंग्रेज हमारी बिगाड़ गए और मुगल बिगाड़ गए। इधर कोई मुगल राज नहीं था इंडिया में, हिंदू राज था। ये मुगल किंग ला के उनको बैठाया था। एक भी मुगल का ना भतीजा, ना बेटा, ना कोई वंशज यहाँ दिखता नहीं है। किधर गए वो सब? मतलब कुछ गड़बड़ है हिस्ट्री में। एंड वी आर रीडिंग दोज डेट्स, हम वो डेट बताते हैं, हम वो राजा बताते हैं और हम उसी को रिवार्ड करते हैं। प्लीज मेरा जितने भी बुद्धिजीवी जो हिंदुओं को डराते घूमते रहते हैं कि मुसलमान ये करेंगे, मुसलमान कुछ नहीं कर पाएंगे, आप अपना ये हिस्ट्री जो है आपकी, इसको आप अपने हिंदुओं को पढ़ाओ। हिंदू लोग पढ़ो तो ना आप क्रिश्चियन बनोगे, ना मुसलमान बनोगे, ना आप लफ्ज़ याद में फंसोगे, आप ना तालिबान से डरोगे, ना पाकिस्तान से। पाकिस्तान डरने का तो सवाल ही नहीं है। नाउ विद दिस अगर ये होते रहा तो तालिबान ने बोला है कि जब अमेरिका पूरा विड्रॉ हो जाएगा, जब हम वहां अपनी गवर्नमेंट बनाएंगे। अमेरिका एक और डर फैला रहा है कि अमेरिका के उसने पूरे हथियार ले लिए हैं, तालिबान ने कैप्चर कर लिए हैं। अमेरिका did a very intelligent thing by withdrawing because America was fighting a battle for those people जो कि इंटरेस्टेड ही नहीं है। अफगानिस्तान है, ये इतना वो श्राप है उस देश को कि दे आर द रिचेस्ट। इनके पास वर्ल्ड के लिथियम के बेस्ट माइंस हैं, गोल्ड के माइंस हैं, कॉपर के माइंस हैं, आयरन ओर है, पेट्रोल है, बट उनके वहां के लोग एक पैसा उससे कमा नहीं पा रहे हैं। बस ये आप मोहल्ले के गुंडे के जैसे हथियारों से लड़ रहे हैं। इनका हथियार AK-47 और एमुनिशन है। इनने ये जो तालिबान फाइटर्स आए हैं, इनने 20 अपाची कॉम्बैट हेप्टर्स हैं इनके पास, उनके सामान निकाल के बेच रहे हैं। हमारे Mi-17 जो हेप्टर दिए हैं उनके सामान निकाल के बेच रहे हैं, हम भी इसके बेच रहे हैं। इनको कोई टेक्नोलॉजी से मतलब नहीं है। दे कैनॉट यूज दिस टेक्नोलॉजी बिकॉज जब व्हेन अमेरिकन आर ऑपरेटिंग द सैटेलाइट्स आर फंक्शन ओवर अफगानिस्तान, सब टेक्नोलॉजी काम कर रही थी, दे सैटेलाइट्स हैव बीन विथड्रॉन। अब ये इस्तेमाल कर नहीं पाएंगे, ना इनको शौक है, ना ये सिर्फ गुंडे हैं जो कि लूट खसोट करने आए हैं। नाउ इफ थिंग्स गो एज पर जैसे चल रहा है, पाकिस्तान और चाइना उसमें फंस जाएंगे। चाइना उसमें CPEC का उसमें पैसा लगा नहीं सकता बिकॉज अफगानिस्तान उसको वापस नहीं देगा। अफगानिस्तान का 75,000 करोड़ बिलियन $75,000 बिलियन अमेरिकन बैंक में फ्रोजन हो गया है। $460 बिलियन वर्ल्ड बैंक ने देने से मना कर दिया। अफगानिस्तान के पास एक पैसा नहीं है। इट सर्वाइव ओनली ऑन इम्पोर्ट। वो एक भी चीज इंपोर्ट नहीं कर पा रहा है, अपने लोगों को खाना नहीं खिला पाएगा, इन आतंकवादी तालिबानों को पैसा नहीं दे पा रहा है, पेमेंट देने को नहीं है। ये लूट मचा के उसको उसी के सिर पे बैठने वाले हैं। इंडिया को फिलहाल एज ऑन जैसे समय चल रहा है, इन तालिबान से कोई खतरा नहीं है। खतरा है तो पाकिस्तान को और चाइना को। वी आर इन सेफ हैंड्स बिकॉज वी आर इन मोदीज हैंड। प्लीज सपोर्ट हिम। आई एम नॉट, मतलब मैं इतना उसका वो नहीं हूं, बट एज पर जैसी उसकी पॉलिसी चल रही है, ओनली मोदी कैन सेव यू बाय हिज नॉलेज ऑफ हिस्ट्री, नॉट बाय डिस्टॉर्टेड ज्योग्राफी के हमारा ये नेबर है, हमको इसके साथ डील करना पड़ेगा। हम कुछ नहीं कर सकते, हम सब कुछ कर सकते हैं इफ यू नो योर हिस्ट्री वेरी वेल। ओवर कर सलूट।